केस में 7 अरेस्टिंग हो चुकी हैं। गुब्बारे की वजह से हुआ था। ये चीज़ें अभी हमारे इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। अब पे सबसे अपील करना चाहूँगी कि इस स्पीडी ट्रायल हो और इनको सख्त से सख्त सजा मिले और फैमिली मेंबर्स जाके हमारे साथ करेंगे। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो एक बार फिर से हम आज उत्तम नगर में मौजूद हैं और आपको अंदर लिए चलूँगा उस वाल्मीकि मंदिर पर, जहां पर परिवार के द्वारा कहा गया था कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो वहां पर होने वाली है। तो पूरे उत्तम नगर के इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। हर गली, हर चौराहे पर आपको बैरिकेटिंग जो है वो नज़र आएगी। दिल्ली पुलिस बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद है। आरएएफ की बड़ी संख्या जो है वो यहाँ पर मौजूद है। दूसरे सुरक्षा बल यहाँ पर मौजूद हैं। डीसीपी मैडम जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है। तो इस सारी घटनाक्रम को लेकर उनसे भी बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं, कितने लोगों को डिटेन किया है और आगे की कार्रवाई जो है वो क्या रहने वाली है। जो मृतक के वकील हैं उनसे भी हम बात करेंगे, वो क्या कह रहे हैं इस सारी घटना को लेकर। तो फिलहाल आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से बैरिकेटिंग की गई है और कितनी बड़ी फोर्स जो है वो वाल्मीकि मंदिर के आसपास लगाई गई है। आज फिर से उत्तम नगर का वो इलाका छावनी में तब्दील कर दिया गया है, या उस आसपास का इलाका छावनी में तब्दील कर दिया गया है जहां पर मृतक का घर है। आपको खबर मिली होगी कि उत्तम नगर में होली के दिन गुब्बारे को लेकर विवाद इतना बड़ा कि दूसरे पक्ष द्वारा हिंदू युवक की पीट कर हत्या कर दी गई और उसी को लेकर पूरे इलाके में भारी बवाल हुआ। थाने का कल घेराव किया गया था। हजारों की संख्या में वहां पर परिवार के समर्थन में लोग पहुंचे थे और आज भी अगर आप देख पा रहे हैं तो यहां पर भी देखिए कि बहुत बड़ी पुलिस फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स जो है वो वाल्मीकि मंदिर के पास है, जहां पर परिवार के लोगों को इकट्ठा होना था। पता यह भी चला है कि सांसद कमलजीत शेरावत भी परिवार से मिलने के लिए पहुंची है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पूरे इलाके को छावनी में परिवर्तित कर दिया गया। चप्पे चप्पे पर बैरिकेडिंग, भारी दिल्ली पुलिस के जवान, दूसरे पैरामिलिट्री के जवान जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। आरएएफ के जवान यहाँ पर मौजूद हैं ताकि किसी भी तरह की अनहोनी घटना जो है वो यहाँ पर ना हो पाए। तो आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद हैं और स्थिति को संभाले हुए हैं। वाल्मीकि मंदिर के पास शनि बाजार चौक, शनि बाजार रोड की तरफ उत्तम नगर में तस्वीरों में आप साफ साफ देख सकते हैं। तो स्थिति पे लगातार जो है वो नियंत्रण पाया हुआ है और फिलहाल अगर आप देख पाएँ तो हर जगह आपको जो है वो पुलिस बल जो है वो नज़र यहाँ पर आएगा। ये तस्वीरें इधर भी आप देख सकते हैं। ये देखिए तमाम जो हिंदू संगठन के लोग हैं, दूसरे नेता हैं, वो परिवार से मिलने के लिए पहुँच रहे हैं। गलियों की स्थिति मैं आपको दिखा देता हूँ। हर गली में जहाँ पर मृतक का घर है वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको मशक्क़त करनी पड़ेगी। हर जगह पर बैरिकेडिंग लगा दी गई है। दिल्ली पुलिस के जवान मौजूद हैं, आरएएफ के जवान यहाँ पर मौजूद हैं। ये देखिए, ये है गलियों की स्थिति उत्तम नगर में। वाल्मीकि मंदिर शनि बाजार के पास की गलियाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह की जो सुरक्षा है वो यहाँ पर की गई है। देखिए चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। चप्पे चप्पे पर मैं कहूँगी सुरक्षा बल जो है वो तैनात है। हर गली, हर चौराहे पर बैरिकेडिंग की गई है जो भी यहाँ पर पहुँचने के रास्ते हैं। ये देखिए पीछे भी अगर आपकी नज़र जाएगी तो बहुत बड़ी संख्या में जो पुलिस बल है वो यहाँ पर आपको नज़र आएगा। ये तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। छोटी छोटी गलियों में सैकड़ों पुलिस, दिल्ली पुलिस के जवान और दूसरे जो सुरक्षा बल है वो यहाँ पर मौजूद हैं। 5 अरेस्ट हो गई थी, 4 बालिग थे, 1 नाबालिग था। और उसके बाद हमारी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ते हुए हमने 2 अरेस्टिंग और करी हैं। टिल डेट इस केस में 7 अरेस्टिंग हो चुकी हैं। और अभी कितने एक्यूज्ड हैं जिनकी तलाश जारी है?
हमारी इसमें इन्वेस्टिगेशन चल भी रही है, हमारी टीम्स लगी भी हुई हैं। जैसे जैसे और अक्यूज इसमें अरेस्ट होंगे हम आपको सूचित करेंगे। मैम, जिस तरीके से आरोप लग रहा है कि मामूली से गुब्बारे से छिटके हुए पानी से ये घटना घटी है, तो अब तक के शुरुआती जांच में आपको क्या आ रहा है घटना पर? जी, ये एक ट्रिगर था कि गुब्बारे की वजह से हुआ था, बट बाकी चीज़ें अभी हमारे इन्वेस्टिगेशन का पार्ट हैं, तो अगर कुछ और पता चलेगा हम आपको बताएंगे। मैडम, जिस प्रकार दिल्ली में क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, तो आपको लगता नहीं है कि जो पुलिस की जो कानून व्यवस्था है उसमें कुछ कमी है? जी, मैं जो ये इस समय यहाँ पे इंसिडेंस है इसके बारे में तो मैं बात कर पाऊँगी, पर पूरे दिल्ली के बारे में मैं कुछ भी कहने में असमर्थ हूँ। मैम, जैसे पीड़ित परिवार है, कुछ लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, हम जो घायल भी है, कह रहे हैं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार द्वारा कार्रवाई की जा रही है, हमें वैसे सख्त कानूनी कार्रवाई चाहिए, बुलडोजर एक्शन चाहिए। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पे मेरा कुछ भी कहना उचित नहीं रहेगा। जैसा मैंने बताया है कि पुलिस की तरफ से जो भी वैधानिक कार्रवाई है, इन्वेस्टिगेशन है, अरेस्टिंग है, जो भी कार्रवाई है हम अपनी तरफ से पूरी तरीके से करेंगे। मैम, सोशल मीडिया पर भी नज़र रख रही है पुलिस, क्योंकि कई ऐसे पोस्ट लगातार वायरल हो रहे हैं, तो कम्युनल डिस्प्यूट को लेकर के किस तरीके से पुलिस का? मैं इस बात पे सबसे अपील करना चाहूँगी कि इस केस को लेके बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया द्वारा कुछ फैलाई जा रही है, तो जो भी कही बातें हैं उस पर भरोसा ना किया जाए और मिस इन्फॉर्मेशन को आगे ना बढ़ाया जाए। जिसको चिन्हित किया गया है या किस तरीके से? मैं इस बारे में कोई टिप्पणी करने में असमर्थ हूँ। चारों तरफ बैरिकेड किया गया, आम जनता को परेशानी हो रही है, उसको लेकर जी, कानून व्यवस्था के लिए यहाँ पे ठोस इंतज़ाम करे गए हैं कि कोई भी अनहोनी घटना ना हो। जैसा कि आप देख रहे हैं, दिल्ली पुलिस का यहाँ पे ठोस बंदोबस्त लगा है, साथ में ही केंद्रीय सुरक्षा बल की RAF की टुकड़ियाँ भी लगी हुई हैं, तो हमारी तरफ से प्रयास है कि यहाँ पे ठोस प्रबंध रहे। मैम, स्थानीय लोग आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पे बच्चों को, उनके बारे में उनका क्या? बता चुकी हूँ। मैम, स्थानीय लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे सट्टे चलते हैं पुलिस की मिनी बस से, इस पे क्या कहना है? जी, आज हम जिस विषय के लिए यहाँ पे आए हैं कि एक बच्चे की मृत्यु हो गई है और उस पे जो कार्रवाई पुलिस की है हम उस पे डिस्कशन करने आए हैं, तो हम उस कार्रवाई पूरे वैधानिक तरीके से कर रहे हैं। बाकी जो भी चीज़ें हैं वो हम अलग, ये उसका फोरम नहीं है। मैं आपसे फिर से निवेदन करूँगी कि एक बहुत दुखद घटना हुई है, तो हम उस पर ही फोकस रखें अपना। धन्यवाद। करके खटीक समाज को दबाव बना के यहाँ से भगा दिया जाए। इसी कड़ी में एक छोटी सी घटना को बड़ा बनाने के बाद उस बेचारे की मार पीट करके हत्या कर दी गई और छोटी बच्ची के साथ में भी बड़ी असभ्य भाषा का इस्तेमाल किया, उसको गंदी गंदी थ्रेट्स दी गई। और क्योंकि ये जो समाज है ये SC कम्युनिटी से आता है, इनके बारे में ऐसी ऐसी बातें बोली गई जो मैं कैमरे पे नहीं बोल सकता हूँ। तो मेरी सरकार से यही गुजारिश है कि जल्द से जल्द इन सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए और एक मजबूत केस बना के इसको कोर्ट में पेश किया जाए, ताकि स्पीडी ट्रायल हो और इनको सख्त से सख्त सज़ा मिले और कोई भी शख्स जो पकड़ा जाए वो बाहर ना आ पाए। अभी पुलिस महकमे से खबर है कि लगभग 7 लोगों को डिटेन किया गया है, FIR हुई है। आप खुद इसका केस देख रहे हैं पीड़ित परिवार का, तो क्या कुछ सेक्शन जोड़े गए हैं और क्या कुछ सजा के प्रावधान हैं? देखिए, कुछ ही देर पहले ये बात ऑफिसर्स ने हमें बताई है और अभी हम आइडेंटिफाई करने के लिए हमें ले जाया जाएगा कि कौन जो लोग हैं जिनको अरेस्ट किया गया है, डिटेन किया गया है, उनको आइडेंटिफाई फैमिली मेम्बर्स जाके हमारे साथ करेंगे और उसके बाद हम ये देखेंगे कि और कौन से लोग रह गए हैं, क्योंकि कल हमने जो लिस्ट दी थी लगभग 20 एक लोगों की लिस्ट दी थी। तो अब उसमें देखना है कि कितने लोगों को ये पुलिस ने अरेस्ट किया है और कौन कौन रह गए हैं। कौन कौन से सेक्शन जुड़ने चाहिए आपके? ये बात देखो, मेरे जो हिसाब से सबसे पहला जो झगड़ा शुरू हुआ था वो SC एक्ट लगना चाहिए और जो बच्ची के साथ में सेक्सुअल अब्यूज़ वाली लैंग्वेज बोली गई उसमें पोस्को एक्ट इन्वॉल्व होता है। फिर ये लोग घर में ज़बरदस्ती घुसे हैं, ट्रेसपासिंग है, घर के अंदर घुस के कुछ सामान भी लूटपाट किया है, महिलाओं के साथ में छेड़ाखानी की है, उनको मारा पीटा है, वो भी है। उसके बाद फिर पूरी इस घटना के बाद ये लोग इकट्ठे होकर इन्होंने पूरी योजना बनाई है कि वो बच्चा अदर साइड से आ रहा था, उसको घेर के मारा है, उसका मर्डर किया है। तो ये सब तमाम चीज़ें एविडेंस के साथ में पुलिस IO उसको कलेक्ट करे और एक मजबूत केस बनाए ताकि इन लोगों को सजा हो सके। अभी आप परिवार से आप लगातार बातचीत कर रहे हैं, काउंसलिंग कर रहे हैं, आगे क्या कुछ रणनीति रहेगी? देखिए, अभी पुलिस ऑफिसर्स के साथ में हमारी मीटिंग होनी है, वो लोग हमें ब्रीफ करेंगे कि अभी तक क्या क्या किया गया है और किस किस पुलिस वाले के खिलाफ एक्शन लिया गया है, क्योंकि इस एरिए में इलीगल तौर पे ये मुस्लिम लोग
ये डाई का जो बिज़नेस चला रहे हैं, ये चीज़ें तुरंत प्रभाव से बंद होनी चाहिए थी। झगड़ा भी इसी वजह से था। तो हमारी ये डिमांड है कि जो दोषी पुलिसकर्मी हैं जिन्होंने टाइम पे कार्रवाई नहीं की, जिनके ये सरपरस्ती में ये धंधा चल रहा था इलीगल, उनके खिलाफ भी एक्शन हो। तो देखिए, दिल्ली पुलिस से डीसीपी मैडम से हमारी बात हुई, उन्होंने सारी घटना की जो जानकारी है वो दी है। करीबन 7 लोगों को डिटेन किया गया और आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। जो मृतक के वकील हैं उन्होंने भी इस बात को लेकर जानकारी दी है। तो लगातार जो है वो पूरे इलाके में बैरिकेटिंग की गई है और चप्पे चप्पे पर जो है वो पुलिस की पैनी नज़र है। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील किया जा चुका है और लगातार इंसाफ की मांग उठ रही है। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, उत्तम नगर।